जय भोलेनाथ की भक्तों। आज हम सावन के इस पावन महीने में शिव पार्वती की अमर कथा का रसपान करेंगे। एक समय नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ से मिलने पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि माता पार्वती जी अकेली बैठी हैं। वो उनके पास गए और बोले, नारायण नारायण। नारद का प्रणाम स्वीकार करो माता। माता ने कहा, कहिए नारद मुनि, कैसे आना हुआ? सब कुशल शयन तो है ना? तो नारद जी ने कहा, माता मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा माता पार्वती और भोले बाबा से मिलता चलूं, परंतु भोलेनाथ जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब माता जी ने कहा, उनके लिए कोई संदेश हो तो मुझे बता दो, वो अभी भ्रमण के लिए गए हैं। तो फिर नारद जी माता पार्वती से पूछने लगे कि माता, भोले बाबा ने कभी आपको अमर कथा सुनाई है? तो माता पार्वती ने कहा, नहीं नारद मुनि, मैंने कभी अमर कथा नहीं सुनी। तो नारद मुनि ने कहा, माता, भोलेनाथ को अमर कथा का वरदान प्राप्त है। उस अमर कथा को कोई भी सुनेगा तो वह अमर हो जाएगा, परंतु भोले बाबा ने आपको ये अमर कथा अभी तक क्यों नहीं सुनाई? ये सुनकर माता ने कहा, ऐसी बात नहीं है नारद मुनि, मैंने अमर कथा सुनाने को नहीं कहा, वो तो सुनाना चाहते थे, मैंने ही नहीं सुनी। नारद मुनि माता पार्वती के मन में ये अमर कथा की शंका डालकर वहाँ से चले गए। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ जी के आते ही कहा, मुझे अमरनाथ कथा सुननी है। तब महादेव जी ने कहा, हे देवी, अचानक ये अमर कथा की बात आपके मन में कैसे आई? ऐसे ही भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाना और नारद मुनि के आने का पता लगा लिया। अब भोलेनाथ जी बोले, हे देवी, अभी तो संध्या का समय है, अमर कथा तो प्रातः काल में सुनते हैं। माता पार्वती मान गई। भोलेनाथ ने सोचा ये सुबह तक तो सब भूल जाएगी, लेकिन सुबह सुबह माता पार्वती भोलेनाथ के पास आकर अमर कथा सुनने पहुंच गई। वहां जाकर माता पार्वती बोली, अब सुनाइए अमर कथा। भोलेनाथ जी ने कहा, अमर कथा सुनने से पहले ये सुनिश्चित कर लो कि आसपास कोई भी जीव जंतु तो नहीं है। तब भगवान शंकर ने अपने डमरू से भयानक नाद उत्पन्न किया, जिससे कैलाश पर जितने भी जीव जंतु और पशु पक्षी आदि थे सब भाग गए। माता पार्वती पूरे कैलाश पर्वत पर देखती है, उन्हें कोई नज़र नहीं आता। थोड़ी दूरी पर एक शुक का घोंसला था जिसमें एक अंडा था और शुकी सुबह सुबह दाना चुगने चली गई थी, जिसे देख माता पार्वती ने सोचा, ये तो ना जीव है और ना ही जंतु, इससे तो कोई भय नहीं है। माता पार्वती भगवान शिव से बोली, मैंने दूर दूर तक देख लिया है प्रभु, कहीं भी कोई जीव जंतु नहीं है। तब भगवान शंकर बोले, देवी, जब मैं कथा सुनाऊं तब तुम बीच बीच में हुंकारा भरती रहना, क्योंकि जब मैं कथा सुनाऊंगा तब मेरी आंखें बंद रहती है। माता पार्वती ने कहा, ठीक है, और बीच बीच में हुंकारा भरती रही। तभी उस अंडे से बच्चा बाहर आ गया और कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई। जब उस बच्चे ने देखा कि माता पार्वती को नींद आ गई है, तब वो बीच बीच में हुंकारा भरने लगा और अमर कथा सुनने लगा। जब कथा खत्म हो गई तब माता पार्वती की नींद खुली और वह भोलेनाथ जी से पूछने लगी कि हे महादेव, फिर क्या हुआ? तो महादेव ने कहा कि कथा तो पूरी हो गई। तो माता पार्वती ने कहा, मुझे तो बीच में नींद आ गई। तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी, अगर आपको बीच में नींद आ गई
तो कथा कौन सुन रहा था और बीच बीच में हुंकारा कौन भर रहा था। तभी भोलेनाथ की नज़र उस शुक पर पड़ी। अब महादेव अपना त्रिशूल लेकर शुक को मारने के लिए दौड़े, परंतु वह तो उड़ गया। अब आगे आगे शुक और पीछे पीछे महादेव। शुक तीनों लोकों में उड़ते उड़ते अंत में व्यास जी के आश्रम में आ पहुंचा, जहां उनकी पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उनके उबासी लेते ही शुक उनके मुख से होता हुआ उनके गर्भ में चला गया। भोलेनाथ को अपने आश्रम में देख व्यास जी उनके पास आए और बोले, प्रभु आप यहाँ। तो भोलेनाथ जी ने सारी बात व्यास जी को बताई। अब व्यास जी हंसे और बोले, प्रभु आपकी अमर कथा सुन ये शुक अमर हो गया। अब आप इसे मार नहीं सकते। यही शुक आगे जाकर व्यास जी के अयोनिज पुत्र बने। जय भोलेनाथ की, जय पार्वती माता की।